एक्सप्लेन कर रहा है एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी। इस मूवी में एक मिडिल एज आदमी को उससे आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है और इस फॉरबिडन लव के डिजास्टरस कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं देखेंगे हम इस मूवी में। साउथ अफ्रीका के कोस्टल रीजन के एक रिमोट विलेज के बीच के किनारे पर एक आदमी टहल रहा होता है। तभी वो देखता है कि 3 लोग वहाँ पे नहा रहे होते हैं। उसमें से एक लड़की पर उसकी नजर जाती है। वो लड़की नहाते हुए इस आदमी को देख लेती है। थोड़ी देर इस आदमी को ये लड़की अजीब सी निगाहों से देखती है और फिर अचानक ही वो पानी के अंदर डुबकी लगा देती है और ये आदमी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ये आदमी जब अपने घर के बाहर टहल रहा था तो वो किसी लड़की के रोने की आवाज सुनता है। वो आवाज सुन के इस घर के पास में आता है तो वो देखता है कि बोट के अंदर कंबल ओढ़े एक लड़की रो रही होती है। वो उसको आवाज लगाता है तो एक लड़की बाहर निकलती है। वो देखता है कि ये वही लड़की है जिसको बीच पे कल उसने देखा था। ये आदमी जिसका नाम जॉन होता है पूछता है कि तुम्हारी आंख लाल कैसे है, तुम्हें किसने हिट किया है। ये लड़की जिसका नाम जैकी होता है कहती है कि ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जॉन कहता है कि शायद आइस लाकर मैं तुम्हारे आंखों पर सेक कर सकूं। तो वो लड़की चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम्हें कह रही हूँ कि तुम चले जाओ यहाँ से और तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तो जॉन कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई कर रहा था, तुम शांत हो जाओ। जैकी यहाँ पर अकेली बहुत ज्यादा रो रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहती है। जैकी पूछती हैं कि तुम्हारे सर पर ये चोट का निशान कैसे हैं, तुम्हें टाके लगे हुए हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्या। तो जॉन कहता है कि ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, तुम कल जिनके साथ नहा रही थी वो तुम्हारे क्या लगते हैं। तो जैकी कहती है कि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तो जॉन पूछता है कि तुम्हें मारा किसने है। तो जैकी पूछती है कि हो सकता है कि तुम ही ने मारा हो, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि तुम चले जाओ, अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए तो अब मैं तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगी कि तुम ही ने मुझे पंच किया था और तुम्हारी वजह से ही मैं रो रही हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जॉन कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, कुछ आइस लाके तुम्हारी आंखों पे सेक कर देता, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाती। हो सकता है तुम्हें पैसों की जरूरत हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। तो जैकी उसको कहती है कि अगर देना ही है तो मुझे पास की दुकान से वाइन की बोतल लाके दे दो और $500 भी मुझे दे देना, मैं यहीं पे रहूंगी, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने मुझे पंच किया और तुमने मुझे अब्यूज किया। चुपचाप जो मैं कहती हूँ वो तुम कर दो। डर के मारे जॉन वहाँ से वाइन शॉप में जाता है और वाइन बाई करता है और वापस जब वो जैकी के पास आता है तो जैकी उसको वहाँ पे नहीं मिलती है। वो जब अपने घर पे जाता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर जैकी की कैप लटकी हुई है। वो आसपास देखता है लेकिन जैकी उसको वहाँ पे नहीं मिलती है। अगले दिन सुबह जॉन एक लड़की का स्विम सूट देख के अपनी टीनेज डॉटर को याद करने लगा है जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो इस लड़की को अपनी डॉटर के रूप में इमेजिन करके बहुत खुश हो रहा होता है। वो शाम को इसी बीच पे बैठा बैठा अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो लड़की जैकी अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ कहीं जा रही होती है। तो जॉन उसको पूछता है कि तुम्हारी आंख की चोट ठीक हुई या नहीं, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जैकी जैसे बहुत डरी हुई थी। जैकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। जॉन कहता है कि तुम्हारी कैप मेरे घर में ही पड़ी है, तुम्हें चाहिए तो ले जाना। जैकी को अनजान आदमी से बात करते हुए जैकी के फादर जैकी को पूछते हैं कि ये कौन है और तुम इसको कैसे जानती हो। लेकिन जैकी ऐसा लग रहा था कि अपने फादर से बहुत डरती है और वो उनको कोई जवाब नहीं देना चाहती। उसी रात को जैकी के फादर जॉन के घर पे आते हैं और उसको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं क्योंकि उनको जैकी ने बता दिया था कि जॉन ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी, इसलिए जैकी के फादर ने जॉन को यहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट किया था। जैकी के फादर जैकी को कहते हैं कि अपने ब्रदर को बुला के लाओ। जैकी अपने ब्रदर को डिनर के लिए बुलाती हैं और ये सब मिलके यहाँ पे डिनर करते हैं। जैकी के फादर बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो डेस्टिनी और भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए हर चीज को वो भगवान के भरोसे ही छोड़ देते हैं। डिनर टेबल पर जैकी का भाई अपने खाने से मस्ती कर रहा होता है तो उसके डिसिप्लिन्ड और ऑर्थोडॉक्स फादर को ये सब पसंद नहीं आता है तो वो उसके भाई पे चिल्लाते हैं। जैकी अपने फादर के गुस्से को देख के बोलती है कि तुम हमेशा हमारे ऊपर चिल्लाते क्यों रहते हो, हमेशा अपने बच्चों को डोमिनेट क्यों करते रहते हो। और वो जॉन को कहती है कि चलो मेरे साथ यहाँ से चलते हैं। वो कहती है कि चलो यहाँ से चलो, मुझे तुम्हारे घर से मेरी कैप लेनी है, उठो और चलो मेरे साथ जल्दी से। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो अब जैकी के साथ यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये साउथ अफ्रीका की एक रिमोट जगह है जहाँ पर चारों तरफ जंगल है और बहुत
बहुत ही कम पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। जैकी जॉन से सिगरेट मांगती है। जॉन कहता है कि क्या तुम्हारे डैड को ये बात पता है कि तुम स्मोक करती हो? तो वो कहती है कि भाड़ में जाए मेरे डैड, चुपचाप मुझे सिगरेट दो। ऐसा लग रहा था कि जैकी अपने फादर से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन जॉन कहता है कि तुम्हारे डैड काफी परेशान थे, तुम ऐसा क्यों करती हो? तो जैकी कहती है कि तुम जानते ही क्या हो, तुम हमारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो जॉन कहता है कि तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई हो। जैकी अब थोड़ी सी शांत होती है और वो चाहती है कि वो अपना दुख किसी के साथ शेयर करे, तो उसको जॉन सही बंदा लगता है, तो वो उसके साथ उसका पेन शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि कुछ महीनों पहले हमारे घर में चोर घुस आए थे और चोरों ने चोरी करने के साथ साथ मेरे साथ जबरदस्ती करना भी शुरू कर दिया। जब वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो मेरी मॉम ने रजिस्ट किया और मेरे मॉम के रजिस्ट करने की वजह से उन चोरों ने मेरी मॉम को गोली मार दी। तब से ही हमारी फैमिली काफी परेशान है। और जैकी ये सब सुनाते सुनाते बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जैकी जॉन के सर पे चोट देखती हैं, तो वो पूछती हैं कि तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो जॉन उसको बताता है कि एक बार वो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के साथ ड्राइविंग के लिए जा रहा था, तो उसकी आंख लग गई। उसको ड्राइविंग करते करते नींद आ गई, जिसकी वजह से उसकी कार खाई में जा गिरी और उसकी वाइफ और उसकी डॉटर की इंस्टेंटली डेथ हो गई और वो काफी चोटों के बावजूद भी बच गया। वो कहता है कि वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा कि उसकी वजह से उसकी डॉटर और उसकी वाइफ की डेथ हो गई। जैकी जॉन की कहानी सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है और जॉन के साथ इसकी बॉन्डिंग थोड़ी बढ़ जाती है। ये दोनों जॉन के घर पे आते हैं क्योंकि जैकी को यहाँ से जैकी की कैप लेनी थी। जॉन जैकी की कैप ढूंढने लग जाता है। जैकी अंदर वाले रूम में चली जाती है। बाहर जॉन को जैकी की कैप मिल जाती है, तो वो जैकी को कैप देने के लिए अंदर जाता है, तो देखता है कि जैकी वहाँ पे लेटी हुई है और वो ऐसा लग रहा था कि जॉन की तरफ काफी अट्रैक्ट हो गई है। तो जॉन कहता है कि ये लो तुम्हारी कैप मिल गई है। तो जैकी जॉन को पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो जॉन कहता है कि नहीं। तो जैकी कहती है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर रह सकती हूँ? तो जॉन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जैकी इस आंसर से काफी डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन जॉन रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जैकी अपने सारे कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि जैकी अब उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। लेकिन जॉन को जैकी को इस हालत में देख के बहुत बड़ा शॉक लगा और वो जैकी को एक कंबल देता है। जैकी इस बात से काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। जैकी कहती है कि तुम मुझे हाथ इसलिए नहीं लगाना चाहते हो क्योंकि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, इसलिए तुम मुझे हाथ नहीं लगाना चाहते हो ना। जैकी इस बात पे रोने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है कि उस दिन मैं बोट में बैठी बैठी रो रही थी, मुझे आंख पे किसी ने पंच कर दिया था। वो मेरे डैडी थे, मेरे डैड ने ही मुझे पंच किया है। मेरे डैड काफी अब्यूजिव है और बहुत बार मुझे मारते भी हैं। इस बात पे जॉन को जैकी पे काफी तरस आता है क्योंकि वो ऑलरेडी उन रॉबर्ट्स की जबरदस्ती का शिकार थी, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी टूट चुकी थी। वो जैकी को जाकर हग करके उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। तो जैकी को ऐसा लगा कि अब जॉन मान गया है, तो वो फिर जॉन को किस करने लग जाती है। लेकिन जॉन उसको रोकता है और उसको कपड़े पहना के अपने घर जाने के लिए कहता है। जैकी पहले तो जाना नहीं चाहती, लेकिन इंसिस्ट करने पर जैकी को जॉन के घर से जाना ही पड़ता है। अगले दिन जैकी अपनी मेड को लेके जॉन के घर पे आती है और जॉन से उसके बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। थोड़ी देर बाद में मेड वहाँ से चली जाती है। तो जैकी जॉन को कहती है कि मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। तो जॉन जैकी को माफ कर देता है। तो जैकी कहती है कि चलो हाइकिंग पे चलते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी हाइकिंग साइट है। अब ये दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। जैकी अपने पास्ट में हुई जबरदस्ती की वजह से परेशान थी और जॉन अपनी फैमिली के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से परेशान था। ये दोनों अकेले मन ही मन बहुत दुखी थे। इनका दुख दर्द बांटने के लिए इनके पास कोई भी नहीं था। तो इस सुनसान से जंगल में इन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। तभी वहाँ इसी रोड पर एक इस गांव का पुलिस वाला आता है और वो जैकी को पूछता है कि ये आदमी तुम्हारे साथ कैसे है, क्या तुम इसको जानती हो? तो जैकी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, ये मेरे डैड का फ्रेंड है। तो वो पुलिस वाला थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि ध्यान रखना। जॉन और जैकी दोनों हाइकिंग साइट पे जाते हैं। जॉन की एज जैकी की एज से डबल से भी ज्यादा थी, जो उसके
हाइकिंग एक्सपीरियंस में क्लियरली विजिबल थी, लेकिन जॉन की फैमिली के एक्सीडेंट के बाद में उसको पहली बार जैकी में कुछ आशा की किरण देखी। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने को एंजॉय करने लगा और उसको ऐसा लगा कि कई महीनों बाद में उसको कोई ऐसा मिला है जो उसके दिल की गहराई के दर्द को समझता है और उसके साथ वो ओपनली अपना दुख दर्द शेयर कर सकता है। ठीक ऐसा ही जैकी के लिए था। उसके साथ हुई जबरदस्ती और उसके एब्यूजिव फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से वो अपना दुख दर्द किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, तो वो भी अपनी सारी बातें अब जॉन के साथ शेयर करने लगी और इन दोनों का प्यार अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। हाइकिंग साइट पे पिग हेड पे बैठे बैठे जैकी जॉन को बताती है कि जिस दिन मेरे साथ जबरदस्ती हुई उसके अगले दिन मेरे डैड ने मुझसे ये कहा कि अगर तुमने स्कर्ट नहीं पहना होता तो शायद वो रॉबर्ट्स चोरी करके चले जाते, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करते और ना ही वो तुम्हारी मॉम पर गोली चलाते। जैकी कहती है कि मेरे फादर बहुत ही कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि मैं एक ओपन माइंडेड और प्रोग्रेसिव माइंड की लड़की हूँ जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। मैं भी शहर जाके कुछ करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलोगे क्या? और जैकी काफी इमोशनल हो जाती है तो जॉन उसको यहाँ पे कंसोल करता है। अब जैकी यहाँ पे जॉन के साथ थोड़ा रोमांस करने लग जाती है तो जॉन कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और ये दोनों मिलके वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। साउथ अफ्रीका के इस लस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट में ये दोनों जब घर की तरफ जा रहे थे तो जैकी और जॉन दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और यहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इस सुनसान से जंगल में पास में ही जैकी के फादर और उसका ब्रदर बोटिंग कर रहे थे, जिसकी आवाज सुन के जैकी और जॉन यहाँ से अपने राज खुलने के डर से भागने लगते हैं। जॉन घर पे आके अपना सामान पैक करने लगता है। उसको पता था कि आज नहीं तो कल उसका राज खुल ही जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से सिटी में चले जाना चाहिए। लेकिन वो देखता है कि उसके घर के बाहर जैकी का फादर आके खड़ा हो गया है। उसको लगा कि राज खुल गया, लेकिन जैकी का फादर कहता है कि आज की रात तुम हमारे साथ डिनर करो, फिर कल सुबह निकल जाना। तो वो खुशी से उसके साथ डिनर करने चला जाता है। अब ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जॉन बताता है कि वो कल यहाँ से जाने वाला है, तो जैकी उसको शेड्यूस करने में लग जाती है और डिनर टेबल के नीचे पैर से जॉन के पैर को टच करती हैं और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ से नहीं जाने के लिए मजबूर करने लगती हैं। लेकिन जॉन कहता है कि मैं तो कल पोर्ट एलिजाबेथ से डरबन के लिए निकल जाऊंगा। जैकी कहती है कि डरबन जाके क्या करोगे, दूसरी शादी करने वाले हो क्या? तुम किसी इंटरनेट साइट पे जाके कोई प्रिटी सी वाइफ ढूंढ लो, लेकिन हाँ तुम्हें अपना फेस छुपाना पड़ेगा, तुम्हें अपना स्कार कोई कैप लगा के छुपाना पड़ेगा। और वो फ्रस्ट्रेशन के मारे जॉन को टीज करने लगती है कि तुम बहुत ही ओल्ड और भद्दे दिखते हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगी, और वो अपना वैल्यू उसको जताने की कोशिश करती है। जैकी के इस बिहेवियर की वजह से जैकी के डैड जॉन से माफी मांगते हैं, लेकिन जैकी जॉन के जाने से मनी मन बहुत दुखी होती है। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग जॉन के घर पे जैकी आती है, क्योंकि जैकी से अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने डिनर टेबल पर जॉन के साथ अपना रोमांस जता ही लिया था। अब जॉन भी चाहता था कि अब वो वैसे भी जा रहा है तो वो जैकी के साथ जाके यहाँ पे रोमांटिक होता है और ये दोनों मिलके यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। घर के बाहर से इन दोनों को इंटीमेट होते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई देख रहा था, और ये देखने वाला था जैकी के घर की मैड, जो अब जॉन के घर पे आ गई है और जैकी को आवाज लगाती है। जैकी दौड़कर नीचे जाती है तो जॉन भी ऊपर से देखता है कि सच में मैड ही आई होती है। वो मैड जॉन को अजीब नजरों से देख रही थी कि अब जैकी के डैड को जब ये बात पता चलेगी तो जॉन का क्या हाल होगा। जॉन और जैकी इस बात से काफी डर जाते हैं। जॉन फटाफट अपना बैग पैक करता है और यहाँ से डरबन के लिए रवाना होने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जैकी का डैड उसके घर पे आया है। जैकी का डैड उसको बताता है कि उसका बेटा साइमन कहीं चला गया है और वो कहता है कि प्लीज उसको ढूंढने में मेरी मदद करो, तुम 1-2 दिन बाद में चले जाना, मेरे बेटे को ढूंढना जरूरी है। जॉन को भी ये बात ठीक लगती है। वो जैकी के भाई को ढूंढने में लग जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद में भी जैकी का भाई यहाँ नहीं मिलता है। जैकी यहाँ पर अलग
अलग जगह पे मिसिंग के पोस्टर लगा रही थी और अपने भाई के खो जाने की वजह से काफी दुखी लग रही थी। अगले दिन इस गांव का पुलिस वाला रास्ते में जॉन को पिक करता है और वो कहता है कि तुम और जैकी काफी अच्छे फ्रेंड हो ना, मैं जैकी को बहुत पसंद करता हूँ, मेरी शादी की बात तुम जैकी से करोगे क्या? लेकिन जॉन कहता है कि देखो अभी तो उसका भाई गायब हुआ है, अभी तो मैं ऐसी कोई बात कर नहीं सकता, और वो उसकी कार से नीचे उतर जाता है। बहुत ढूंढने के बाद में भी जैकी का भाई कहीं पर भी नहीं मिलता है। तब ये लोग मान लेते हैं कि शायद जैकी का भाई अपने एब्यूजिव फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से कहीं पर भाग गया है और वो शायद अब वापस यहाँ पे कभी नहीं आएगा, जिसकी वजह से जैकी और जैकी के डैड थोड़े ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जॉन जैकी के डैड को कहता है कि मैं कल यहाँ से निकलने वाला हूँ। वो देखता है कि जैकी उसी पुलिस वाले के साथ बैठी बैठी वहाँ पे टीवी देख रही होती है। अगले दिन सुबह बीच पर जॉन स्विमिंग करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि थोड़ी देर बाद में वहाँ पर जैकी भी आ जाती है। जैकी अपने भाई के खो जाने के बाद में काफी दुखी होती है। स्विम करने के बाद में जॉन जैकी को पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो जैकी कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तुम मुझे अपने साथ डरबन ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपने फादर के साथ नहीं रहना है। वो रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। जॉन उसको कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि वो देखता है कि वो पुलिस वाला वहाँ पे आ गया है और थोड़ी देर बाद में जैकी के डैड भी वहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। जैकी के डैड जब इन दोनों को ऐसी हालत में देखते हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और ये पुलिस वाला तो वैसे भी जैकी से शादी करना चाहता था, तो वो भी अब जॉन के अगेंस्ट हो जाता है। जॉन हिम्मत करके स्विम करता हुआ किनारे पे पहुँचता है और जैकी के डैड को कहता है कि हम सिर्फ स्विम कर रहे थे, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैकी का डैड कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा करे तो तुम क्या करोगे? तो जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कपड़े लेने दो। इस बात पे पुलिस वाला गन निकाल देता है और जैकी का डैड एक डंडा उठाता है और डंडे से जॉन के मुंह पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जॉन को काफी चोट लगती है और अब जॉन जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो घर पहुँचता है। वो देखता है कि उसका गेट खुला हुआ है और सामने एक बबून बैठा हुआ है। तभी जैकी के डैड आ जाते हैं और जॉन और जैकी के डैड में काफी फाइट होती है और ये दोनों एक दूसरे को लड़ते लड़ते लहूलुहान कर देते हैं। तभी जैकी के डैड पे बबून अटैक कर देता है और बबून के इस अटैक की वजह से जैकी के डैड को हेड और नेक में सीरियस इंजरीज होती हैं। जॉन को पता था कि ये बबून बहुत वायलेंट हो सकते हैं, इसलिए वो अब बबून को मारना ही बेहतर समझता है। वो एक स्टिक उठाता है और बबून को मार डालता है। तभी वहाँ पे जैकी और वो पुलिस वाला आता है और यहाँ पे ये हालात देख के जैकी बहुत घबरा जाती है। जैकी जॉन की हालत देख के भी सहम जाती है। वो पुलिस वाला जैकी के घायल डैड को बाहर लेके जाता है। जैकी भी घर से बाहर जाती है और जॉन भी उनके पीछे पीछे उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। ये दोनों मिल के जैकी के डैड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पुलिस की वैन में बिठाते हैं और पुलिस वाला जॉन के सर पे गन रख के कहता है कि अगर तुम एक दिन भी यहाँ और रुके तो मैं तुम्हें खुद गोली मार दूंगा, चुपचाप कल सुबह यहाँ से निकल जाना। जैकी ये सब देखती ही रहती है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कि वो किस तरफ जाए। एक तरफ उसके घायल डैड हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ उसका लवर जॉन कल सुबह ही डरबन के लिए हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। जैकी के लिए ये सिचुएशन काफी डायलेमेटिक थी। वो काफी देर तक जॉन की तरफ देखती हैं। वो चाहती तो थी कि वो जॉन के साथ ही चली जाए, लेकिन अपने फादर को इस हालत में छोड़ के वो जाना नहीं चाहती थी। तो वो उलझे मन से रोते हुए अपने फादर के साथ पुलिस की वैन में बैठ जाती हैं, जिसको अब जॉन भी सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैच्योर था और उसको पता था कि यही जैकी के लिए ज्यादा सही होगा। जैकी और जैकी के डैड गले मिलके बहुत रोते हैं और रियलाइज करते हैं कि दोनों का रिलेशन और दोनों के बीच में प्यार कितना ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे
पर थोपे गए रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस आदमी के रिलेशंस को बर्बाद कर सकता है। फ्रीडम और लिबर्टी के लिए तो इंसान जीता ही है, अगर उस पर ही कोई पाबंदी लगा दे तो पिंजरे में बंद पक्षी और रेस्ट्रिक्शन में बंधे इंसान में क्या ही फर्क रह जाएगा। जैकी का मन अभी भी कुछ हद तक जॉन में ही अटका हुआ था। वो जॉन के साथ जाना चाहती थी, जॉन भी यही चाहता था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान चॉइस कहाँ देती है। इतनी आसान तो जिंदगी है नहीं। जिंदगी तो एक कांस्टेंट स्ट्रीमिंग पेन है। आप एक सॉल्व करोगे तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा सॉल्व करोगे तो तीसरा मिल जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।